कहीं ना कहीं जनता भी भोली भाली है, जनता को भी समझना पड़ेगा। और एक जो जातिवाद पे आप वोट करते हैं वहीं आपका विकास नहीं होता, क्योंकि आज तक आपने जो भी वोटें की वो जातिवाद पे की। ये मैं जनता को मैसेज देना चाह रहा हूं। आपने यदि रोजगार पे वोट दिया होता तो आपके बच्चों को रोजगार मिलता, यदि आपने चिकित्सा पे वोट दिया होता तो आपके बच्चों को चिकित्सा मिलती, अच्छे हॉस्पिटल मिलते उत्तर प्रदेश के अंदर। आप देख रहे हो चिकित्सा व्यवस्था की हालत कितनी खराब है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश से लोग दिल्ली आते हैं इलाज कराने। उधर भ्रष्टाचार देख लीजिए आप, किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए इतना भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार। तो आप महंगाई के ऊपर वोट नहीं करते हैं कि भाई महंगाई कम हो, तो महंगाई कम होगी कैसे जब आप जाति पे वोट कर रहे हो। नेताओं को पता है कि भाई मेरी जाति के लोग हैं, मुझे वोट करेंगे, तो इनके लिए कुछ करने की जरूरत क्या है, विकास करने की जरूरत क्या है। और दूसरा, एक व्यक्ति को, एक सरकार को, जो व्यक्ति आपके लिए काम करता है, जो नेता काम करता है, उसको तो आप जिताइए, बार बार जिताइए। लेकिन जो व्यक्ति निरंकुश हो जाए और आपके लिए काम ना करे, और यही चीज लागू होती है सरकार के ऊपर। जो सरकार आपके लिए काम नहीं करे उसको ज्यादा दिन नहीं बैठाना है। आप हर 5 साल में सरकार बदलिए, देखिए आपका विकास होगा। लेकिन आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट कर रहे हैं केवल। आपको अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखते हैं, आपको रोजगार से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, इतने लोग बीएड कर रहे हैं, कोई भी उनके लिए वैकेंसियां नहीं निकाली जा रही। इतने बच्चे बीएड कर रहे हैं, बीएड करके बेरोजगार हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 6-6 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए में एक बीएड व्यक्ति जिसने इतना पढ़ा और क्या क्या सपने देखे होंगे, वो 5-6 हजार की नौकरी करने के लिए मजबूर है, क्योंकि सरकारें उनके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है। केवल पुलिस में वैकेंसी निकाल देते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, नहीं तो इनको कोई मतलब नहीं है किसी को रोजगार देने से, क्योंकि रोजगार पर वोट नहीं दिया गया, जातिवाद और धर्मवाद के ऊपर वोट दिया गया। इसलिए जब आपने वोट रोजगार के लिए किया ही नहीं, तो ये रोजगार देंगे क्यों आपको। तो ये सब समझने की चीज है। ये जो मोर्चे वोर्चे बनाते रहते हैं लोग, सब क्या है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता का सुख है वो भोगना है। जो व्यक्ति आज ही मोर्चा बनाते ही मुख्यमंत्री का अपने आप को घोषणा कर देता है चेहरे की, तो क्या उस व्यक्ति के अंदर लालसा नहीं है, क्या उस व्यक्ति के अंदर लालच नहीं है। यहीं से साबित हो जाता है, यही मिस्टेक कर गए। और जो समझदार व्यक्ति होगी, जनता समझदार होगी, वो समझ जाएगी जो व्यक्ति आज ही अपने आप को मुख्यमंत्री बना बैठा है, घोषणा कर बैठा है, तो क्या उसके अंदर लालच नहीं होगा। एक तरफ बात की जाती है कि हम निस्वार्थ हैं, लालच नहीं है। आप मुख्यमंत्री बाद में बनिए, अभी आप बिहार के अंदर देखिए, जन स्वराज पार्टी बनाई गई। जन स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं, उन्होंने अभी तक, जो पीके हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया। उन्होंने यहां तक कि खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया पार्टी का, किसी और को बनाया है। तो यहां पता चल जाता है कि वो व्यक्ति जनता के लिए काम करेगा। यानी कि प्रशांत किशोर, ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, यदि प्रशांत किशोर जी बिहार में मुख्यमंत्री बन के आए तो ये बिहार का इतिहास याद करेगा कि ऐसा मुख्यमंत्री, या जनस्वराज पार्टी आई तो ऐसा काम किसी ने नहीं किए होंगे जो प्रशांत किशोर कर जाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्लान है वो नंबर 1 पे कहां है, ये बिहार के अंदर, और उसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इन राज्यों में प्लान है, बाहर रोजगार के लिए जाना पड़ता है लोगों को, पंजाब, महाराष्ट्र और जो संपन्न राज्य हैं। और मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये 4-5 ऐसे राज्य हैं जहां पूरे भारत की 1/3 अर्थव्यवस्था बसती है। क्यों? सबसे बड़ा कारण है, ये किसी भी पार्टी को बिहार, यूपी की तरह 10-10, 20 साल, 35 साल तक नहीं रखते हैं सत्ता में। ये हर 5 साल बाद या ज्यादा 10 साल बाद
सरकार बदल देते हैं, इसलिए इनका विकास होता है। और आज ये राज्य, साउथ के जो राज्य हैं दक्षिण भारत के, ये संपन्न राज्य हैं और 1/3 अर्थव्यवस्था भारत की इन्हीं 5 राज्यों में है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जनता चूक कर रही है, जनता को समझना पड़ेगा और किसी को निरंकुश नहीं होने देना है, किसी को सत्ता में ज्यादा लंबा नहीं बैठाना है। तो आप 10 साल 15 साल बैठा के रख रहे हो, वो निरंकुश हो जाता है। उसके जो पार्टी के नेता हैं वो निरंकुश हो जाते हैं कि ये तो हमें जिता रहे हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो वो आपके लिए काम क्यों करेंगे। और जनता समझ रही है, और आप देख रहे हो ऑलरेडी जो पार्टी सत्ता में है भाजपा, आप देख रहे हो उसका वोट परसेंट गिर रहा है। और गिरने का कारण क्या है कि उन्होंने लोगों के लिए काम करने बंद कर दिए, क्योंकि आराम से बैठ गए, जनता हमें जिता रही है। और अब की बार बैसाखी लग गई तीसरी बार, यानी कि वोट परसेंट आप देखिए भाजपा का घटता ही चला आ रहा है। 2014 का जो वोटिंग थी उससे आप लगा लीजिए, आज 2025 घटता है, और 2027 में देख लेना और घटेगा, यानी कि 50% और घटेगा। तो ये जो चीजें हैं जनता को समझनी पड़ेगी। बाकी वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो एक बार फिर गलती कर बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो पत्थर एक जगह पड़ा रहेगा उसके अंदर वजन आ जाएगा, भारी हो जाएगा। जब आप जगह जगह इधर उधर भगते फिरेंगे तो आपके अंदर वजन आएगा नहीं, जनता आपके ऊपर विश्वास करना छोड़ देगी। और वही काम स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ होने जा रहा है। आपकी राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपके लिए राजनीति के अंदर खबरें और लाएंगे। आप एक ज्वाइन बटन चैनल पे जाओगे तो आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन के प्रोसेस में जाकर आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। और आर्थिक सहयोग की इच्छा नहीं है आपकी, या आप सबल नहीं है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।